नमस्कार, मैं अमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल पर आप लोगों के लिए डेली एक रेगुलर बेस पे एक प्रैक्टिस सेट्स कराया जाता है 100 नंबर का, जिसे आप क्विज कह सकते हो। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट्स कराया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोगों का बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पे टॉपिक झूमिलो गीत। अब जान लेते हैं कि यह झूमिलो गीत क्या होता है। यह गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत वेदना और प्रेम का प्रतीक है, जिसमें नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके सौंदर्य का वर्णन मिलता है। मतलब इस गीत को कहा गया जाता है, इस गीत को गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। और ये इस गीत का सबसे मेन है कि यह गीत नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके सौंदर्य का वर्णन मिलता है इस गीत में। ठीक, इसको रिलेट करता है यह गीत। बसंती गीत, यह नाम से ही पता लग जा रहा है। बसंती गीत मतलब बसंत के आगमन पर होगा ना, बसंती गीत। देखो क्या है ये। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर किशोरियां फूलों को एकत्रित कर घर घर जाकर देहली पूजती है। मतलब ऐसा होता है जो बसंती गीत है ना, जैसे बसंत का आगमन होता है तो किशोरियां क्या करती है उस दिन फूलों को एकत्रित करके घर घर जाकर देहली पूजती है, और इसको फूलदेई त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, फूलदेई। तो उसके बाद अगला तीसरा होली गीत। यह भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, बसंत के मौसम पर यह गीत होली के दिन पर गाया जाता है। बसंत के मौसम पर यह गीत होली के दिन पे गाया जाता है। उसके बाद अगला है चौथा खुदेड़ गीत। पूर्व समय पर गढ़वाल क्षेत्र में लड़कियों का विवाह कम आयु में हो जाता था, जिस कारण उन्हें ससुराल में अनेक कार्य करने पड़ते थे और अपनी सास का अत्याचार सहन करना पड़ता था। अतः वे अपने मायके की याद पर खुदेड़ गीत को गाती थी। तो इसको ऐसे याद कर लो। तो खुदेड़, ठीक है, अपने से मतलब खुद से, खुदेड़। तो इसको ऐसे याद कर लो, खुदेड़ गीत मतलब खुद से कुछ कहना चाहती होगी। जब उसके साथ अत्याचार होता था खुद से कुछ कहना चाहती होगी, इसको ऐसे रिलेट कर लो। पूर्व समय में गढ़वाल क्षेत्र में लड़कियों का विवाह कम आयु में हो जाता था, जिस कारण उन्हें ससुराल में अनेक कार्य करने पड़ते थे और अपनी सास का अत्याचार सहन करना पड़ता था। अतः वे मायके की याद पर इस खुदेड़ गीत को गाती थी। ठीक है, ये भी आपका स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद चौथा है आपका चौफला गीत। जैसा कि नाम से ही वर्णित है, चारों प्रकार की कामनाएं, जो कि धर्म, नंबर 2 अर्थ, 3 काम, चौथा मोक्ष की है। इस गीत में सौंदर्य के वर्णन के साथ चारों प्रकार की कामनाएं समाहित होती है। देखो चौफला गीत, जैसा कि नाम से वर्णित है, इसमें चारों प्रकार की चौफला, ठीक है, फला को कामना से रिलेट कर लो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो क्या है चौफला गीत, इस बार एक बार और इसको दोबारा देख लो। जैसा कि नाम से ही वर्णित है, चारों प्रकार की कामनाएं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की है। इस गीत में स्त्री सौंदर्य के वर्णन के साथ चारों प्रकार की कामनाएं समाहित होती है चौफला गीत पे। उसके बाद अगला है कुलाचार गीत। इस गीत में औजी, जो कि एक समुदाय है, ठीक, इस गीत में औजी लोग अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान की विवाहित कन्याओं के घर जाते थे और वहां अपने यजमान और उनकी जाति वंश का गुणगान करते कुलाचार गीत पर। उसके बाद सातवां, ये भी ऐसे ही पता चल जा रहा है, चौमासा गीत। मतलब चौमास आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एक वर्षा वाला सीजन होता है ना चौमास, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो। यह गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसमें वर्षा एवं प्रेम मिलन की आस रहती है चौमासा गीत में। उसके बाद हुड़की बोल गीत, आठवां आपका कुमाऊं क्षेत्र का कृषि संबंधित गीत है यह। और यहाँ हुड़का, जो कि वाद्य यंत्र होता है, खेतों में गुड़ाई करते समय और फसल काटते समय इसको बजाकर नृत्य किया जाता है। तो क्या होता है इसमें इसमें ऐसा होता है, खेतों पे काम कर रहे होते हैं तो एक मनोरंजन होता है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, हुड़की बजाई जाती है और साथ ही कुछ गाने गाए जाते हैं और इनमें नृत्य किया जाता है बजने के साथ। तो खेतों में ऐसे ही कटाई हो रही होती है या बुआई हो रही होती है, मतलब जो भी होता है गुड़ाई, तो ये सब को करते टाइम, मतलब जब भी खेत में काम करते थे तो इन चीज़ों का प्रयोग होता था। तो इसको कहते हैं आपका हुड़की बोल गीत, कुमाऊं पे होता है ये। ठीक है, नौवां समझ गए होंगे आप लोग। देखो भगनौल गीत, इसको आराम से समझ जाओगे। कुमाऊं क्षेत्र का गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, किसमें, भगनौल गीत पे। यह गीत मेलों में हुड़की और नगाड़ों की धुन पर किया जाता है। देखो खेतों में नगाड़े वाला तो आपने देख लिया, ठीक है, खेतों में हुड़की और नगाड़े वाला। अब देखो मेलों में, मेलों की बात आती है तो यहाँ पे होगा आपका भगनौल गीत, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला बारह मासा, ये भी आपका ऐसे रिलेट हो जा रहा है, बारह मासा 12 महीने। यह गीत गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है और इस गीत में 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन होता है। मतलब 12 महीनों के लक्षणों को
इसका संबंध है यहाँ पे 12 महीनों के जो गुण होते हैं, जो उनकी विशेषताएं होती है, तो बारहमासा गीत पे यही चीज़ें बताई जाती है। यह गीत गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है और इस गीत में 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन होता है। उसके बाद है आपका 11वां गीत, ठीक है, जो है आपका चूरा गीत। यह गीत वृद्ध चरवाहों द्वारा, जो मतलब चरवाहे होते हैं, जैसे सपोज कोई भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं, इनको चरवाहा कहा जाता है, ठीक है। कोई इस टाइप के भी होते हैं, वे अपना मतलब कभी गर्मियों में उधर को जाते हैं, ठंडियों में इधर को आते हैं, मतलब आवागमन उनका चलते रहता है, मतलब घुमंतु भी कह सकते हो, कोई होते भी है इस टाइप से करके। तो चूरा गीत भी ऐसे ही है, रिलेट कर लो इसको। यह गीत वृद्ध चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सिखाने के लिए गाया जाता है, मतलब उनको कुछ बताने के लिए कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, मतलब जो भी है उनका मतलब उनकी जो अपनी कंडीशंस होती है वो बताने के लिए कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। चूरा गीत, ठीक है, ऐसे ही समझ गए होंगे आप लोग। यह गीत वृद्ध चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सिखाने के लिए गाया जाता है। चूरा को रिलेट कर लो चरवाहों से, तो इसको आप नहीं भूलोगे। उसके बाद 12वां, हर कोई आदमी जानता होगा, बेसिकली जो उत्तराखंड से होगा वो तो जानता ही जानता होगा इसको, 12वां जागर गीत। यह ऐसी लोक गाथाएं होती है जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवता से होता है, जिसे जागर कहते हैं। मतलब जागर गीत होता है ना, आप लोग के गांव पे भी लगता होगा, जिसपे देवता उतरते हैं ऐसे इस टाइप से करके, सामने धुनी जली रहती है, ठीक है। धुनी को अगर गढ़वाल वाले जान रहे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कुमाऊँ पे तो धुनी उसको कहते हैं, मतलब सामने एक आग टाइप की जली रहती है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जागर में आग जली रहती है एक जगह, फिर वहाँ पे ऐसे देवता जाते हैं ऐसे इस टाइप से करके, आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद 13वां छोपती गीत, किसी भी विवाह अथवा उत्सव पर स्त्री पुरुष गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्न उत्तर के रूप में इस गीत को गाते हैं। छोपती क्या होता है? छोपती, इसको ऐसे रिलेट कर लो, छोपती को रिलेट कर लो बैठने से, मतलब जब कोई विवाह होता है या उत्सव होता है, मतलब कुछ भी शुभ उत्सव होता है, मतलब शुभ कार्य, जैसे उत्सव हो गया, एज ए फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। किसी भी विवाह अथवा उत्सव पर जब स्त्री पुरुष, ठीक, गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्न उत्तर के रूप में इस गीत को गाते हैं, मतलब एज ए तार्किक, मतलब प्रश्न उत्तर, मतलब एक गीत होता है उसमें प्रश्न उत्तर छुपे रहते हैं उस गीत में, मतलब कोई कहीं से प्रश्न उठते होंगे, कहीं से गीत उठते होंगे उसमें, ठीक है, प्रश्न उत्तर। इसको आप लोग भी समझ गए होंगे 13वें को। तो हमारी ये वीडियो इतनी ही थी। आई होप डैट आप सभी लोगों को ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप लोगों से एक बार मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो पे, और तब तक के लिए गुड बाय।